हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पद परिचय समझा रही हूँ। कल मैंने यह बताया था कि पद परिचय क्या है। कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब वह पद कहलाता है। और पद व्याकरण के अनुसार किसी भी शब्द का परिचय कराना ही पद परिचय कहलाता है। अब मैंने आपको बताया था कि शब्द 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। कल मैंने आप लोगों को संज्ञा पद परिचय बताए थे कि संज्ञा के पद परिचय में क्या क्या लिखा जाता है। तो संज्ञा के पद परिचय में संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ संबंध। अब इसमें आपको संज्ञा के पद परिचय में ये लिखा जाता है। आज मैंने आपको उसमें 5 वाक्य भी समझाए थे कि रचना 10वीं कक्षा में पढ़ती है। तो रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग, एक वचन और क्रिया कर्ता कारक क्रिया के साथ संबंध है, पढ़ती है। फिर मैंने बताया था नेहा पत्र लिखती है, तो इसमें पत्र का आपको पद परिचय लिखना है। पत्र जो है जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक और क्रिया के साथ संबंध है। अब तीसरा मैंने बताया था प्रेमचंद का चित्र मेरे सामने है। तो प्रेमचंद का इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, पुल्लिंग, एक वचन और संबंध कारक और क्रिया के साथ संबंध है। फिर है वर्षा ऋतु में काले बादल छाते हैं। तो इसमें वर्षा ऋतु और काले बादल, ऋतु में जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग, एक वचन और क्रिया और अधिकरण कारक। अब है बादल जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक बहुवचन और कर्ता कारक और क्रिया के साथ संबंध छाते हैं। दादी जी ने राम की कथा सुनाई। तो इसमें दादी जी का पद परिचय बताया था मैंने। दादी जी इसमें जो है जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक और क्रिया के साथ संबंध की। तो इस प्रकार से कल बच्चों मैंने आपको संज्ञा का पद परिचय समझाया था। उसी में मैं आज आप लोगों को सर्वनाम का पद परिचय समझा रही हूँ। किसका पद परिचय? सर्वनाम का। अब है सर्वनाम के पद परिचय में क्या क्या लिखा जाता है। तो सर्वनाम के पद परिचय में सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक,
संबंधवाचक और निजवाचक। लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ संबंध। तो इसमें सर्वनाम के भेद क्या क्या लिखा जाता है? सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। इसमें और फिर लिखा जाता है पुरुष, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ संबंध। केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में ही पुरुष लिखा जाता है। पुरुष जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिसमें बोलने वाला स्वयं अपने लिए शब्द प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष जो सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है वह मध्यम पुरुष होता है। अब अन्य पुरुष ना सुनने वाले के ना बोलने वाले के लिए बल्कि किसी अन्य के लिए प्रयोग होता है, वहाँ पर होता है अन्य पुरुष। तो अब मैंने आपको उसमें वाक्य मैंने दिए थे, वह वाक्य थे इस प्रकार से। कि मैंने वाक्य दिए थे, यह मेरी पाठशाला है, यह मेरी पाठशाला है। तो उसमें यह शब्द मैंने प्रश्न दिया था कि रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। उसमें रेखांकित पद में यह मेरी पाठशाला है, तो इसमें यह का आपको पद परिचय देना था। तो यह शब्द जो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग, एक वचन और क्रिया के साथ संबंध है, क्रिया के साथ संबंध है। तो इसमें आपको निश्चयवाचक सर्वनाम में जो है आपको इसका भेद बताना है कि यह मेरी पाठशाला है निश्चयवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग एक वचन और कारक क्या है? कर्ता। यह संबंधवाचक, इसको मेरे का संबंध बता रहा हूँ, संबंध कारक है और इसमें क्रिया के साथ संबंध कोई नहीं है। फिर है दूसरा मैंने वाक्य दिया था, तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरा वाक्य है तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसमें तुम और कहाँ का पद परिचय देना है। तो तुम पुरुषवाचक सर्वनाम, तुम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है और मध्यम पुरुष, पुल्लिंग एक वचन और कर्ता कारक और क्रिया का कर्ता है या क्रिया के साथ संबंध है, जा रहे हो। फिर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक फिर कहाँ, फिर आपको कहाँ का पद परिचय देना है। तो कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कहाँ क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग एक वचन और कारक है संप्रदान कारक। और जा रहे हो
क्रिया के साथ संबंध, जा रहे हो क्रिया के साथ संबंध। फिर से मैं बता रही हूँ, वाक्य है तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें तुम का और कहाँ का पद परिचय देना है। तो तुम मध्यम पुरुष है, तुम है पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक, और जा रहे हो क्रिया का कर्ता। कहाँ है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग एक वचन, सम और संप्रदान कारक, जा रहे हो क्रिया के साथ संबंध। अब फिर वाक्य है, अरे अपना काम आप करो, अरे अपना काम आप करो, तो इसमें आपका पद परिचय देना। आप निजवाचक सर्वनाम है, आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम। इसमें निजवाचक सर्वनाम है और पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक और क्रिया के साथ संबंध है, जा रहे हो। क्रिया के साथ संबंध क्या है, जा रहे हो। अब है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो इसमें मैं का पद परिचय देना। मैं क्या है, सर्वनाम शब्द है और इसका पद परिचय मैं जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन और क्रिया के साथ संबंध है, और कारक है कर्ता कारक और क्रिया के साथ संबंध है, पढ़ता हूँ। क्रिया के साथ संबंध है, पढ़ता हूँ। फिर से मैं बता रही हूँ, मैं का पद परिचय, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक और क्रिया के साथ संबंध है, पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ। अब आपका आता है, हम देहरादून जाएंगे, तो इसमें हम का आपको पद परिचय देना है। हम भी है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग एक वचन है, हम है बहुवचन, कर्ता कारक और क्रिया के साथ संबंध है, जाएंगे। क्रिया के साथ संबंध क्या है, जाएंगे। हम का मैं फिर से बोल रही हूँ, पद परिचय, हम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, बहुवचन कर्ता कारक और क्रिया के साथ संबंध है, जाएंगे। इसी प्रकार से मैं बच्चों आप लोगों को और मैं समझा दूं, जैसे किसी ने मुझे पुकारा, किसी ने मुझे पुकारा, इसमें किसी का जो है पद परिचय देना है। तो किसी ने, इसमें है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, किसी, क्योंकि बुलाने वाले का नाम पता है, तो किसी ने, यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक और क्रिया के साथ संबंध है, पुकारा।
किसी ने मुझे पुकारा। तो किसी ने जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग एकवचन, कर्ता कारक और क्रिया के साथ संबंध है पुकारा। उसी प्रकार से है मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष एकवचन, कर्म कारक और पुकारा है क्रिया का कर्म। पुकारा क्या है? क्रिया का कर्म। क्रिया का कर्म है पुकारा। फिर से मैं बता रही हूँ, मुझे उत्तम पुरुष, मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग उत्तम पुरुष, पुल्लिंग एकवचन, कर्म कारक और क्रिया का कर्म है पुकारा। क्रिया का कर्म क्या है? पुकारा। उसी प्रकार से आप लोगों का जो वाक्य है यह है, उनमें से एक अच्छा था। उनमें से एक अच्छा था। तो उनमें से एक, इसमें एक जो है सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। उनमें से एक निश्चयवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग एकवचन और उनमें से एक है, अच्छा है। और कारक क्या है इसका? संबंध कारक। और उसी प्रकार से आपका है कि कोई वहाँ खड़ा है। कोई वहाँ खड़ा है, तो इसमें कोई का पद परिचय है। कोई वहाँ खड़ा है, तो कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और पुल्लिंग एक वचन और कर्ता है। इसमें जो है कर्ता का कारक है कि कोई वहाँ खड़ा है। कर्ता खड़ा है, कर्ता कारक और क्रिया का कर्ता है खड़ा है। क्रिया का कर्ता है खड़ा है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको सर्वनाम शब्द के, सर्वनाम पद के पद परिचय जो आप लोगों को मैंने समझा दिया कि सबसे पहले आपको यह देखना है कि सर्वनाम पद के पद परिचय में क्या क्या लिखा जाता है। तो सर्वनाम के पद परिचय में सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। लिंग है इसमें, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ संबंध। इसके मैंने आपको उदाहरण समझा दिए। यह मेरी पाठशाला है, तो उसमें यह निश्चयवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग एक वचन और क्रिया कर्ता कारक और क्रिया का संबंध है। तुम कहाँ जा रहे हो? तो इसमें तुम और कहाँ का पद परिचय। तुम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष एकवचन और एकवचन, पुल्लिंग
कर्ता कारक और जा रहे हो क्रिया का कर्ता। फिर कहाँ का है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एकवचन, कर्म का और संप्रदान कारक और जा रहे हो क्रिया से संबंध, जा रहे हो क्रिया से संबंध। फिर मैं अरे अपना काम आप करो, उसमें आपका है निजवाचक सर्वनाम। फिर है मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो मैं का पद परिचय है उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, कर्ता पुल्लिंग, कर्ता कारक और क्रिया का कर्ता की क्रिया है पढ़ता हूँ। हम देहरादून जाएंगे, तो इसमें हम का पद परिचय है पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, कर्ता पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक और क्रिया के साथ संबंध है जाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको जो है सर्वनाम का पद परिचय समझा दिया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में जो है आ गया होगा। धन्यवाद।